आपका सीम। तो कुल मिलाकर अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनवाई जब करता है तो क्या कुछ कहता है। फिलहाल मनीष सिसोदिया को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर एक बार फिर से निशाना साधा है। आपके सांसद संजय सिंह ने कहा कि सिसोदिया को बच्चों को स्कूली शिक्षा देने की सजा मिली है। उनको दिल्ली के लाखों बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की सजा मिल रही है। अरविंद केजरीवाल के गवर्नेंस मॉडल से आज परेशान है भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार, जिसके कारण से उनको सजा मिल रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि मनीष सिसोदिया का गुनाह क्या है। मोदी जी को मीडिया का और जांच एजेंसियों का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। सारे विपक्ष के नेताओं को एक दिन निर्धारित करो और सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दो। और मैं तो कहूंगा बीजेपी भी इस मामले में पलटवार करने में पीछे नहीं है। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने कहा कि ये ओपन एंड शट केस है और ऐसा पहली बार है जब कोई शिक्षा मंत्री शराब घोटाले के आरोप में तिहाड़ जेल गया हो। और ये जो सारी लिकर पॉलिसी का ये जो बनाई गई थी, ये सिर्फ पंजाब का इलेक्शन लड़ने के लिए बनाई गई थी। यहाँ से पैसे वसूल करो, पंजाब में इलेक्शन लड़ो, खालिस्तानियों की मदद से इलेक्शन लड़ो, और कोई भी चीज नहीं थी। एक मिल्किंग काउ बन के रह गई है। और पहली बार ऐसा हुआ होगा देश के इतिहास में कि एक शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में जेल में जा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक हमारा मानना है, जहाँ तक मेरी पार्टी का मानना है, जहाँ तक एक नॉर्मल दिल्ली वासी का मामला, ये ओपन एंड शट केस है। और बहुत जल्द चेक बाउंस अफराद की श्रेणी से बाहर हो सकता है। सरकार नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में बदलाव करने पर विचार कर रही है। अब ऐसा सिस्टम तैयार किया जाएगा जिसमें चेक बाउंस के केस में मुकदमेबाजी के बजाय वसूली सुनिश्चित की जाए। डिटेल लेते हैं इस पर आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, क्या हलचल है? क्या वसूली के लिए अब सिस्टम बनेगा? अगर आप चेक इशू करने जा रहे हैं तो ये सुनिश्चित जरूर कर लें कि आपके खाते में पर्याप्त रकम मौजूद हो, क्योंकि अगर चेक बाउंस या फिर डिसऑनर्ड हुआ तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि सरकार नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रही है, जिसमें सरकार इस पूरे एक्ट को डिक्रिमिनलाइज करेगी। साथ ही साथ वसूली पर भी पूरा जोर रहेगा। सरकार अगर ऐसी स्थिति होती है तो इसकी भरपाई आपके दूसरे खाते से की जा सकती है। इसके अलावा आपको किसी दूसरे बैंक में खाता खोलने पर भी रोक लगाई जा सकती है। इसके अलावा अगर आपका चेक बाउंस होता है तो ऐसी स्थिति को लोन डिफॉल्ट की स्थिति मानकर आपका सिविल स्कोर भी खराब हो सकता है, यानी कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री होगी वो खराब हो सकती है। तो इस तरह के सख्त प्रावधान लाए जा सकते हैं। इसके अलावा जो पीनल प्रोविजन है, जिसमें अभी तक चेक डिसऑनर्ड होने की स्थिति में 2 साल जेल का प्रावधान था, हालांकि इसको हटाए जाने पर चर्चा हो रही है और इस पूरे एक्ट को हटाकर इसको डिक्रिमिनलाइज किया जाएगा ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया जा सके। तो इस तरह के कुछ नए बदलाव नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में सरकार करने की तैयारी कर रही है, जिससे ज्यादा से ज्यादा सरकार का जोर जो वसूली है, यानी कि भरपाई है चेक डिसऑनर्ड या बाउंस होने की स्थिति में, वो की जाए, जिससे कि जो कोर्ट में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत पेंडिंग केसेस हैं उसमें कमी लाई जा सके। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आलोक आपका। और अब बात करेंगे बाजार की। फिर निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में बिकवाली आज रही। सेंसेक्स निफ्टी लगातार 8वें दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 326 अंक गिरकर 58,962 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 79 अंक गिरकर 17,304 पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा बिकवाली फार्मा, एनर्जी, मेटल, आईटी शेयरों में रही। रियलिटी मीडिया शेयरों में खरीदारी आज देखी गई। मार्केट का पूरा हाल समझेंगे सुमित